अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, यूएई में विज़िट वीज़ा के हवाले से बहुत सी नई अपडेट्स आ रही हैं। उसके अलावा रिजेक्शन रेशो भी ज़्यादा है। बहुत से लोगों के वीज़ाज़ निकल भी रहे हैं। कुछ लोग डन बेस के हवाले से ट्रैवल एजेंट लोगों को डबल ट्रिपल पैसे दे के फैमिली के साथ अटैच करा के अपना विज़िट वीज़ा निकलवा रहे हैं। तो आज ही एक बंदा है जिसका पाकिस्तान से आया, वो पेशावर से। उसने किसी ट्रैवल एजेंट से फैमिली के साथ अटैचमेंट विज़िट वीज़ा लिया था। उसने फैमिली बेस पे उसको निकाल के दिया था, तो उस बंदे का विज़िट वीज़ा निकल आया। लेकिन अभी ये पता नहीं है कि उसने उसके बाप के साथ अटैच किया, क्योंकि उसके बाप का इधर बिज़नेस है, लड़के के फादर का अपना इधर बिज़नेस है, तो वो ओनर है, उसकी अपनी दुकान है। तो उसने उस हवाले से उसका वीज़ा अटैच करके फैमिली बेस पे उसके बेटे का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया, तो उसके बेटे का विज़िट वीज़ा निकल गया। तो फैमिली बेस पे भी वो आज ट्रैवल करके पाकिस्तान पेशावर से यूएई में ट्रैवल करके आ गया। उसको किसी किस्म का कोई इशू नहीं बना। लेकिन एयरपोर्ट पे उन लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास सेम प्लेन की, जिस जहाज़ से तुम आए हो, सेम उसी की रिटर्न टिकट है तुम्हारे पास? वो ऑलरेडी पाकिस्तान से करवा के आया था। उसके अलावा उन लोगों का इधर अपना फ्लैट है, तो फ्लैट का रेजिडेंस का तमाम एड्रेस भी उसने दे दिया, किस जगह पे वो जाएगा। उसके अलावा उसने अपने बाप के एमरेट्स आईडी की तमाम डिटेल्स और वीज़े की तमाम डिटेल उन लोगों को प्रोवाइड की। और शो मनी भी 3000 दिरहम कैश था, जो वो उन लोगों को शो किया कि मेरे पास पैसा भी है, अदरवाइज़ मैं फिर भी अपने बाप के पास जा रहा हूँ, अपने फादर के पास जा रहा हूँ। हम लोगों का अपना रूम है, अपना फ्लैट है, मेरे अबू का बिज़नेस है इधर, तो मैं इस हवाले से अपने बिज़नेस के रिलेटेड यहाँ पर विज़िट करने के लिए आया हूँ। तो उन लोगों ने उसको एंट्री दे दी। तो जिन लोगों के पास यूएई का फैमिली वीज़ा जो डन बेस के ऊपर फार्मूला लगा के निकलवा रहे हैं, उनमें से मोस्टली लोगों को यहाँ से डिपोर्ट भी कर रहे हैं, यहाँ से वापस भी भेज रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। फैमिली का वीज़ा तो आप लोगों ने ले लिया, लेकिन अगर आप लोगों के पास सॉलिड प्रूफ नहीं होगा, आप लोग उन लोगों को प्रूफ नहीं दे सकेंगे, तो फिर वो लोग आप लोगों को एयरपोर्ट से वापस भेजेंगे। और एयरपोर्ट से वापस भेजना ये एक शर्मिंदगी का बायस भी होता है। उसके अलावा बंदे के बहुत से अरमान होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, जो बंदा पाकिस्तान से सोच के यहाँ पर ट्रैवल करता है। जब यहाँ से उसको एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया जाता है या फिर किसी भी कंट्री से, तो उसके अरमानों को, उसके ख्वाबों को बहुत ठेस पहुँचती है। तो इसीलिए जब भी आप लोग पाकिस्तान से किसी भी कंट्री में या अपने होम कंट्री से किसी भी कंट्री में ट्रैवल करें, तो अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स तमाम अच्छे तरीके से अपनी फ़ाइल में रखा करें, ताकि जब भी एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाले आपसे पूछें तो आप लोग उनको गाइस, जिस तरह पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर कि कितना टाइम पीरियड लगता है और कितने दिन का वीज़ा होता है, कौन कौन सी टाइप का यूएई का वीज़ा आप लोगों को मिल सकता है, कितने पैसे लगते हैं और कितना टाइम पीरियड लगता है वीज़ा आप लोगों का निकलने के लिए। तो एक भाई ने कमेंट किया कि वर्क वीज़ा के हवाले से भी आप थोड़ी सी डिटेल बताएं कि वर्क वीज़ा पे कितना पैसा लगता है। अगर आप लोग इंडिया से पाकिस्तान से वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं यूएई का, या तो इनसाइड यूएई आप लोग रहते हैं या आउटसाइड यूएई रहते हैं, तो आप लोगों का कितना खर्चा आता है यूएई का 2 साल का वर्क परमिट लेने के लिए, जिसमें से कुछ लोग उसको फ्रीलांस वीज़ा बोलते हैं, कंपनी का वीज़ा ले लेते हैं, या किसी भी किस्म का अगर आपका 2 साल का वीज़ा है तो कंपनी का, तो उसमें कितने एक्सपेंस आएंगे मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वीज़ा के हवाले से, वो भी आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि जो भी नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो को एंड तक देखना है। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह मैं अपनी 100% कोशिश करूँगा कि आप लोगों को तफसील के साथ तमाम इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकूँ, ताकि आप लोगों को समझ में एक एक बात आ जाए और आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लो अगर आप लोग यूएई में ट्रैवल करना चाहते हो तो। विजिट वीज़ा पर आने के बाद आप लोगों ने यूएई में एंट्री कर लिया, इनसाइड यूएई आप लोग वीज़ा चेंज करते हैं तो अपना वर्क वीज़ा, अगर आप लोग वर्क वीज़ा अपना चेंज करते हैं तो इनसाइड यूएई, अगर तो आपका वीज़ा कोई लोकल अरबी यहाँ का कोई लोकल अरबी आप लोगों का वीज़ा अप्लाई करता है अपने घर का खादिम का, यानी घर में काम करने वाले का, क्लीनर का या किसी किस्म की हेल्पर का, ओके, प्लम्बर का, यानी लोकल अरबी अपने घर में से आपका वीज़ा अप्लाई करता है खादिम का,
तो उसमें मैक्सिमम खर्चा 1500 दिरहम आता है। 1500 से लेके मैक्सिमम आप लोग 2000 दिरहम कर लो, तो 2000 दिरहम यहाँ पे बनता है। अगर आपका कोई लोकल अरबी अपने घर का खादिम का वीज़ा लगाता है आप लोगों का, वो सस्ता होता है, उन लोगों को बहुत सस्ता पड़ता है, तो उसमें तकरीबन 1500 से 2000 दिरहम लगता है, तो उसको 2 साल का वीज़ा मिल जाता है जो वो आप लोगों को दे देता है। अभी इसमें से कुछ लोग ऐसा होते हैं जो आप लोगों से प्रॉफिट लेके आप लोगों को वीज़ा दे देते हैं, या फिर अगर तो आप रियली वीज़ा लेने के बाद उसके घर में ही काम करेंगे तो वीज़ा तो आपका 2000 में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो आप लोगों का एग्रीमेंट उसके साथ होगा, आपका सैलरी का जो पैकेज है उसने आपको बताया, आपके अकोमोडेशन का, आपके खाने पीने का तमाम जो एक्सपेंस है जो आप लोगों की उसके साथ डील हुई है वो आपको देगा, वीज़ा आप लोगों को फ्री में देगा। उसके अलावा अगर आप लोग किसी कंपनी में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कंपनी के ट्रेडिंग लाइसेंस के नंबर्स होते हैं, कंपनी बड़ी है या छोटी। अगर तो ट्रेडिंग कंपनी है, सिंपल नॉर्मल छोटी कंपनी है, तो उसमें तकरीबन मैक्सिमम 7000 दिरहम तक आप लोगों का खर्चा आ सकता है वीज़े का। मैक्सिमम 7000 से ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे ही होगा। 100, 200, 400, 500 दिरहम इससे कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप लोग छोटी दुकान में रेगुलर या कंपनी में नॉर्मली या प्राइवेट किसी भी कंपनी में आप लोग अप्लाई करते हैं जिसमें 5, 7, 4, 8 एम्प्लॉय हैं, तो उसमें आप लोगों का अगर तो सिंपल ट्रेडिंग का लाइसेंस है उसका, तो आपके वीज़े पर 7000 दिरहम एक्सपेंस आएगा टोटल। इससे ज़्यादा आप लोगों से एक भी पैसा नहीं आएगा। अगर इससे ज़्यादा पैसे आप लोगों से लेता है तो आपका वो एजेंट लेता है जो आपको वीज़ा देता है, अदरवाइज कंपनी की फ़ीस 7000 दिरहम से ज़्यादा नहीं है। ये भी मैक्सिमम मैंने आप लोगों को बताई है कि एंड तक ज़्यादा से ज़्यादा जाए तो 7000 दिरहम तक जाएगी, इससे ज़्यादा आप लोगों के पैसे नहीं लगेंगे। अगर आपकी कंपनी का ट्रेडिंग लाइसेंस जो है वो बड़ा है, यानी कंपनी में 100 वर्कर हैं, 200 वर्कर हैं, बड़ी कंपनी है, LLC कंपनी है, तो उन कंपनियों में वीज़ा अप्लाई करने के लिए उनके लाइसेंस के हवाले से उनके एक्सपेंस कम होते हैं। उनको मिनिमम 3000 दिरहम से लेके 4500 दिरहम तक उन लोगों का टोटल खर्चा आता है, तो वो लोग आपको 2 साल का वर्क परमिट प्रोवाइड कर देते हैं। अभी जैसे आप लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में मोस्टली 100, 200, 300, 400, 500 बंदा होता है, वहाँ पर काम कर रहा होता है। सैलरी पैकेज बेशक उन लोगों का थोड़ा होता है, लेकिन उनकी फर्म, उनकी कंपनी जो होती है वो बड़ी होती है, उनका लाइसेंस हैवी होता है, बड़ा लाइसेंस होता है, तो उन पे वीज़े के एक्सपेंस कम आते हैं। उन लोगों को मिनिमम 3000 दिरहम से 4500 दिरहम तक जो है टोटल वीज़े का एक्सपेंस आता है, तो आप लोगों को 2 साल का वीज़ा मिल जाता है। ये होता है कंपनी का वीज़ा। और लोकल अरबी के घर का खादिम का वीज़ा, उसमें जो डिफरेंट होता है ये मैंने आप लोगों को बता दिए। उसके अलावा अगर आप लोगों ने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है तो क्या क्या प्रोसेस है जो आप लोगों को करना पड़ेगा या आपके एम्प्लॉय को करना पड़ेगा आप लोगों का वीज़ा निकालने के लिए। सबसे पहले तो कंपनी कोटा अप्रूव कराएगी। कोटा ये होता है, इसका मतलब ये कि कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिलती है कि ठीक है हम तुम्हें 5 वीज़े प्रोवाइड करते हैं, 5 बंदों को तुम बुला सकते हो, या 4 बंदों को या 10 बंदों को, जिस हिसाब से वो पेमेंट करेगा उसी हिसाब से उसको कोटा मिलेगा, यानी परमिशन मिलेगी कि इतने बंदों का वीज़ा तुम अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही उसका कोटा पास हो जाता है कि वो 5 फॉर एग्जांपल 5 बंदे बुला सकते हैं, तो उसके बाद उसको क्या करना है, सबमिट साइंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट टाइप करेगा, टाइप करने के बाद उसके ऊपर वो साइन करेगा, साइन करने के बाद वो पेपर वो आप लोगों को ईमेल करेगा या व्हाट्सअप करेगा। अभी मोस्टली लोग, जब मैं पहली बार 2016 में आया था, मुझे भी इतना पता नहीं था, मुझे भी जब ये कॉन्ट्रैक्ट आया तो मैंने उसको नहीं पढ़ा, मैंने सैलरी वगैरह उसके ऊपर तमाम सब कुछ लिखा हुआ था, कितने घंटे ड्यूटी है, कब छुट्टी है, 1 साल में छुट्टी है या नहीं है, अगर छुट्टी मिलेगी कंपनी टिकट देगी या नहीं देगी, लीव की जो 1 महीना छुट्टी होती है उसकी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सब कुछ लिखा होता है डिटेल के साथ। लेकिन चूंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आया था और मुझे इतना पता भी नहीं था, मेरी उम्र भी थोड़ी थी उस टाइम, मैं तकरीबन 20 साल का था, तो इतनी अकल समझ नहीं थी, मैंने भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था। लेकिन बस एम्प्लॉय ने मुझे बोला कि इसके ऊपर, जो मेरा एम्प्लॉय था उसने मुझे बोला कि इसके ऊपर साइन करके अपना थंब लगा के स्कैन कॉपी मुझे दोबारा क्लियरली स्कैन करके मुझे सेंड कर दो। वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप मेरी बात गौर से सुन लें, जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह पढ़ा करें,
उसके अंदर मेंशन होता है कि आप लोगों को कितनी सैलरी दी जाएगी, एक साल में आप लोगों को 1 महीना छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको 1 महीने की जो छुट्टी मिलेगी उसकी आप लोगों को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तमाम डिटेल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी होती है, जिसके ऊपर आप लोग साइन करके और अपना अंगूठा लगा के स्कैन करके दोबारा वो पेपर अपने एम्प्लॉय को भेजते हैं, अपनी कंपनी को भेजते हैं, उसके ऑनर को भेजते हैं कि मैंने साइन कर दिया। उसके बाद वो आपका वीज़ा प्रोसेस करता है। ये बात मेरी गौर से सुन लें और इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो उसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी होती है। उसके बाद जैसे ही आप लोग साइन करके पेपर स्कैन करके उसको भेजोगे, वो आप लोगों का वीज़ा सबमिट कर देगा, वर्क परमिट सबमिट करेगा। जैसे ही वो आपका वीज़ा सबमिट करेगा तो तकरीबन 24 घंटे से 48 घंटे मैक्सिमम या फिर 72 आवर्स के अंदर, 72 घंटों के अंदर अंदर आप लोगों का वीज़ा, वर्क वीज़ा 110% निकल आता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म का इशू ना हो, अगर आप लोग यूएई में बैन ना हो, अगर आप लोग यूएई में ब्लैक लिस्ट ना हो, अगर आप किसी गल्फ़ कंट्री में ब्लैक लिस्ट ना हो, अगर आपने किसी गल्फ़ कंट्री में कोई 2 नंबर काम ना किया हो और आपके ऊपर पुलिस केस सिस्टम में शो ना हो रहा हो, आप नॉर्मल हैं, तो मैक्सिमम 72 आवर्स के अंदर आप लोगों का 2 साल का वर्क परमिट निकल आता है। ये निकलने के बाद आप लोग उस वर्क परमिट के ऊपर जो रेड कलर का या वाइट कलर का पेपर होता है, जिसके ऊपर स्टेटस में लिखा होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, स्टेटस के नीचे लिखा होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ओके, और नीचे लिमिट लिखी होती है 2 ईयर्स। जैसे ही आप लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीज़ा वो पेपर आप लोगों को मिल जाता है, फिर उसके बाद आप लोग टिकट करवा के पाकिस्तान के लिए। अभी इसी बात पे अचानक मेरे जहन में एक बात आई है जो आप लोगों को बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से स्कैमर पाकिस्तान में ऐसे भी बैठे हुए हैं जो आप लोगों को बोलते हैं कि दुबई का वीज़ा है तो 10,000 दिरहम का आप लोगों ने मेडिकल करवाना है, उसके बाद टिकट आपको कंपनी देगी। जैसे ही आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, सब कुछ आप लोगों को कंपनी खुद प्रोवाइड करेगी। ये मेरे अपने साथ हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑलरेडी इन तमाम टोपी ड्रामों का पता है, तो मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को बताना है कि आपने इस टोपी ड्रामे में नहीं फंसना, ठीक है। बहुत से लोग वहाँ पर सोशल मीडिया पर ऐड लगाते हैं, टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ओके, वो लोग ऐड बना के भेजते हैं आप लोगों को। इस तरह फार्मूला लगाते हैं कि हमारे पास वर्कर के वीज़े हैं यूएई के, दुबई के, ठीक है, आप लोग आओ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों ने कोई एडवांस पे नहीं करनी, किसी किस्म की कोई भी फीस, कोई चार्जेस पे नहीं करना, ओके। ये बात सुन के हम लोगों के दिलो दिमाग में रेड बत्ती बलना शुरू हो जाती है। जब रेड बत्ती वो जलती है ना, तो हम लोग फिर फंस जाते हैं उन लोगों के झांसे में, उन लोगों के आइडिया में, उन लोगों की जो मूली पे नमक लगा होता है ना, वो हम लोग फिर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी तरह वो हम लोगों को लूट लेते हैं, स्कैम कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैंने क्यों कर दिया ऐसा, मेरा नुकसान हो गया। वो आप लोगों को बोलेंगे कि आप लोगों ने सिर्फ मेडिकल करवाना है, हमें किसी किस्म का कोई पैसा नहीं देना आपने। जब कंपनी आपका मेडिकल पास कर देगी, मेडिकल क्लियर हो जाएगा, तब कंपनी आपको वीज़ा इशू करेगी। उससे पहले आपने 1 भी रुपया नहीं देना। मेरे अल्फाज गौर से सुनना, हज़ारों लोगों के साथ ये फ्रॉड हो भी चुका होगा और बहुत से लोग इन मरहलों में चल भी रहे होंगे, क्योंकि सब लोग आउट ऑफ कंट्री जाने का ख्वाब आजकल बना रहे हैं या रखते हैं। उन लोगों का जहन है कि यहाँ से निकलेंगे तो जन्नत में जाएंगे, ठीक है, तो जाएं, अपनी ज़िंदगी को संवारें, अपना फ्यूचर ब्राइट करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन एहतियात भी करें। चोर बहुत से बैठे हुए हैं, जब चूहे बिल से निकलते हैं, बहुत सी बिल्लियाँ और कुत्ते रास्ते में बैठे होते हैं उनको पकड़ने के लिए। इसीलिए आप लोग भी बिल से उसी वक्त निकलें जब चूहे और कुत्ते बिल्लियाँ एक दूसरे के आमने सामने ना आए। आप लोग भी अपना इस बात का ख्याल रखें। आप जैसे ही उन लोगों को बोलेंगे कि ठीक है मैं मेडिकल करवाता हूँ, वो आपको मेडिकल की जो भी उन लोगों का हॉस्पिटल है या उन लोगों का मेडिकल सेंटर है, वो लोग उसका विजिटिंग कार्ड आपको देंगे, या तो वह लाहौर में होगा या गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, सियालकोट में। वो आपको बोलेंगे कि आप बताएं आप कौन से सिटी से हैं। फिर उस सिटी के नज़दीक आप लोगों को अपने मेडिकल सेंटर का विजिटिंग कार्ड देंगे। वो किसी किस्म का आउट ऑफ कंट्री जाने का मेडिकल नहीं होगा, वो सिर्फ आप लोगों को टोपी डालने के लिए मेडिकल होगा। वो आप लोग जाओगे,
10,000, 15,000, 20,000 रुपया दे के मेडिकल सेंटर वालों का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि हम पैसे मिल के खाएंगे। ओके, आपका मेडिकल हो या ना हो, वो आपको गलत भी रिपोर्ट बना के दे दें तो आपको क्या पता चल जाना है? आप क्या बिगाड़ लोगे उनका? कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। फ्री में 10-15 हज़ार दिरहम मेडिकल पे ज़ाया कर दोगे, वो बाद में आपको बोलेंगे आपके खून में गर्मी है। भाई किस चीज़ की गर्मी है? गर्मी है भाई, हम लोग मर्द हैं, गर्मी तो होगी। गर्मी है, जिसमें गर्मी नहीं है वो मर्द नहीं है। वो लोग ये बोल देंगे कि गर्मी है, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया आपको। असल में उन लोगों ने लूट लिया, उनका फार्मूला था वो चल गया, आप लोग उनकी छुरी के नीचे आ चुके हो। वीज़ा वूज़ा कुछ भी नहीं है, बस मेडिकल में ही उन लोगों ने आपको फर्स्ट स्टेप में उन लोगों ने ठोक दिया आप लोगों को। ठीक है, उन लोगों का मिशन पूरा हो गया। इस तरह के लोगों से बचना। दुबई में आने के लिए आपको किसी किस्म का मेडिकल पाकिस्तान से नहीं चाहिए। दुबई में, यूएई में आकर आप लोग, यहाँ की गवर्नमेंट डायरेक्ट आपका यहाँ पर मेडिकल करती है। अगर आप उसमें पास हो गए तो एमरेट्स आईडी बनेगा, नहीं तो आप वापस पाकिस्तान जाओगे, सब कुछ खत्म होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का मेडिकल होता है। गवर्नमेंट आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़े के लिए पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई मेडिकल नहीं होता। हाँ, अगर आप लोग अपनी एहतियात के लिए वहाँ से कराते हैं तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, वो आप लोग करा सकते हो, नो इशू। लेकिन यूएई की गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं करती है आप लोग वहाँ से पाकिस्तान से मेडिकल कराओ या मेडिकल करा के यहाँ पर कंपनी को पेपर भेजो। ये फ्रॉड होता है। किसी किस्म का पाकिस्तान में मेडिकल नहीं होता यूएई में वर्क वीज़ा के हवाले से। जैसे ही आप लोग यहाँ पर ट्रैवल करोगे, ट्रैवल करने के बाद आप लोग यूएई एमरेट्स आईडी के लिए अप्लाई करोगे। लेकिन जैसे ही आप एमरेट्स आईडी के लिए अप्लाई करोगे, उससे पहले आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा। उसमें वो लोग आपकी चेस्ट का एक्सरे करेंगे, उसके अलावा आपका ब्लड भी लेंगे और ब्लड को टेस्ट करेंगे। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लाइक कैंसर नहीं है, एड्स नहीं है, इस तरह की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोगों का वीज़ा लग जाएगा, कोई इशू नहीं आप लोगों को बनेगा। छोटी मोटी मरज़ का कोई मुश्किल नहीं होता। जैसे ही आप लोग मेडिकल टेस्ट पास करते हो तो डायरेक्ट 6 से 7 दिन के बाद आप लोगों का एमरेट्स आईडी आप लोगों को शो हो जाता है। ठीक है, ये था टोटल प्रोसेस। यूएई में वर्क वीज़ा 2 साल का जो होता है उसका तमाम प्रोसेस ये था। उसके अलावा आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, यूएई में 30 डेज़ का जो विजिट वीज़ा है उसकी गवर्नमेंट की फ़ीस, यूएई की गवर्नमेंट की फ़ीस सिर्फ $90 है। $90 फ़ीस है 30 डेज़ के यूएई वीज़ा की। उससे ज़्यादा अगर आपसे कोई चार्जेस लेता है वो तो ट्रैवल एजेंट खुद ही लेगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि कितनी उम्र, आप लोगों की एज लिमिट कितनी होनी चाहिए कि आप लोग यूएई का वर्क वीज़ा अप्लाई करें। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत से लोग पूछते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है, अगर आपकी एज, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप लोग यूएई का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 18 से ऊपर है, अगर 18 से नीचे है तो वर्क वीज़ा नहीं निकलेगा। हाँ, फैमिली वीज़ा निकलेगा। आपका बाप, आपकी माँ, आपका बहन भाई आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपका वीज़ा निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ वर्क वीज़ा नहीं निकलेगा। ठीक है जी। उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो यूएई की एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए जो चार्जेस होते हैं वो कौन कौन सी जगह पर आप लोगों को पे करने। लेबर कार्ड की जो फ़ीस है 300 दिरहम है। ओके, टोटल आपके लगेंगे 3,600 बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट कंपनी। ये आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है। जैसे पहले आपको बताया, अगर लाइसेंस बड़ा है तो 3,500 से 4,500 के दरमियान लगेगा, अदरवाइज 7,000 से ऊपर नहीं लगेगा, इससे नीचे लगेगा। 300 दिरहम आप लोगों का लेबर कार्ड का लगेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट फ़ी फॉर मेडिकल टाइपिंग 300 दिरहम, 800 दिरहम गवर्नमेंट फ़ी फॉर आईडी टाइपिंग 2 ईयर्स एंड 280 बेसिक इंश्योरेंस फीस 800 या 1,000 दिरहम। इसके दरमियान ये तमाम एक्सपेंस होंगे आप लोगों के, जो मैंने आप लोगों को तफसील से बता दिए। इसके अलावा किसी किस्म का कोई अदर चार्जेस नहीं होता। ठीक है, तमाम डिटेल आप लोगों को अच्छी तरह मैंने कोशिश की कि बता सकूं। उसके अलावा अगर आप लोगों का यूएई में विज़िट वीज़ा है या किसी किस्म का कोई भी वीज़ा जो ख़त्म हो गया है, अगर आप ओवरस्टे होते हैं तो आपको जब भी पकड़ेंगे तो डिपोर्ट करेंगे। डिपोर्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जब आप लोग पकड़े जाओगे। अगर नहीं पकड़े जाते, खुद एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आप लोगों को
वहाँ पर फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। अगर फ़ाइन पे नहीं करोगे तो जितने दिन ओवर स्टे हुए हो फ़ाइन ज़्यादा होगा। आप लोग नहीं पे कर सकोगे तो स्टैंप लगा के ब्लैक लिस्ट कर देंगे। स्टैंप लगा के जब आप लोगों को ब्लैक लिस्ट करेंगे तो गल्फ़ कंट्री के किसी भी कंट्री में आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। बहरीन, मस्कत, सऊदीया, दुबई, कतर, कुवैत, ये 6 कंट्री में आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर इन 6 कंट्री में से किसी भी एक कंट्री में आप लोगों ने क्राइम किया है, बैंक क्राइम किया है, कोई कत्ल किया है, किसी किस्म का कोई क्राइम किया है, आप लोग ब्लैक लिस्ट हैं, तो तमाम 6 कंट्रीज़ में यू कैन नॉट ट्रैवल अगेन। ठीक है जी, तमाम डिटेल आप लोगों को बता दी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो की तमाम इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। कल मैंने बहुत अच्छी जॉब वैकेंसीज़ की वीडियो बनाई थी, आप लोग अपने होम कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं, यूएई के इनसाइड से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 3200 दिरहम सैलरी है, बाइक राइडर की जॉब है। जिसने अप्लाई करना है अप्लाई कर लें। मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।